नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान शिव और एक तेजस्वी बालक की कथा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नरकपुर नामक एक नगर था। वहाँ विश्वानर नामक एक मुनि रहते थे जो कि भगवान शिव के प्रिय भगत थे। उनका गृहस्थी जीवन बड़ा ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुमने इतने समय तक अपने हृदय में दबाकर रखी? निसंकोच होकर कहो। देवी सूचिमती बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान परमेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपया कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की ये बात सुनकर विश्वानर क्षण भर के लिए सुन्न हो गया। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी ने ये कैसा दुर्लभ वर मांग लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रंध्र स्वर उनकी जीवा पर बैठ बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि वह वाराणसी जा रहे हैं और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के विशेष लिंग की उपासना करने लगे। विश्वानर वाराणसी पहुंच गए। तपस्या करते करते विश्वानर को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नादि करके जैसे ही वह वीरेश लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के माध्यम में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष की थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उसके स्वर भस्म युक्त थे तथा वह दिव्य बालक श्रुति सूत्रों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विद्यानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊँगा। उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन सभी देवताओं का प्रिय हो जाऊँगा। विश्वानर ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और अपने घर लौट गए। समय आने पर समस्त अविनष्टों के विनायक तथा दोनों लोगों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सूक्ष्मती के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए सभी ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। विश्वानर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देव ऋषि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार किया और बड़ा ही प्रेम भाव से उनका स्वागत किया। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा ये पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे विचलित कर रही है। विश्वानर ने चौंक कर पूछा,
कैसी आशंका महर्षि? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, मेरी आशंका ये है कि जब तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भय आएगा। ये सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त देखते हुए गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित ना हों। देवादिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जप करने लगे। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, प्रिय, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर गृहपति बोले, आप चले जाइए देव इंद्र, मैं पशुपतिनाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप शल से अहल्या का अस्तित्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति की ये बात सुनकर इंद्र क्रोध में आ गए। उसने अपने ब्रज से उन्हें डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव प्रकट होकर बोले, उठो बस, जो भी मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपथ प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग काशी में अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और बालक गृहपति घर लौट गए।